हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ओसीओ और सीओ ऑर्डर के बीच में क्या डिफरेंस होता है और इन दोनों ऑर्डर को हम एक साथ कैसे लगा सकते हैं। ओसीओ का मतलब होता है वन कैंसिल द अदर। इसमें हम एक साथ तीन ऑर्डर लगा सकते हैं। एक ऑर्डर बाइंग का होता है और दूसरा होता है टारगेट का और थर्ड होता है सेल्स टारगेट का और थर्ड होता है स्टॉप लॉस का। इसमें हम तीन ऑर्डर एक साथ लगा सकते हैं और सी ऑर्डर के अंदर हम केवल स्टॉप लॉस ही लगा सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों ऑर्डर को कैसे लगाया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपस्टॉक को लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये डिस्प्ले शो होती है। तो आपको कवर ऑर्डर या ओसी ऑर्डर लगाने के लिए सबसे पहले कोई भी स्टॉक को सर्च कर लेना है। मैं यहाँ पे किसी भी स्टॉक को सर्च कर लेता हूँ। उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप बाय के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने डिस्प्ले शो होती है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टॉक का प्राइस शो होगा, उसके बाद आपको प्रोडक्ट टाइम में शो होगा। यदि आप सीओ ऑर्डर या ओसी ऑर्डर कोई भी लगाते हैं तो आपको यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप डिलीवरी लगाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे डिलीवरी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये मेरा यहाँ से हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको बताता हूँ कि सीओ ऑर्डर कैसे लगाया जाता है, कवर ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सबसे पहले इंट्राडे सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से सीओ ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सीओ ऑर्डर लगा दिया। उसके बाद आपको क्वांटिटी पुट कर देनी है कि कितनी क्वांटिटी आप बाय करने वाले हैं। जैसे मैं एक क्वांटिटी यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद आता है प्रोडक्ट टाइप। प्रोडक्ट टाइप में आपको लिमिट और मार्केट कोई भी चूज़ कर सकते हैं। यदि आप कवर ऑर्डर लगाते हैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट और स्टॉप लॉस लिमिट नहीं चूज़ कर सकते, आपको लिमिट और मार्केट चूज़ करनी पड़ेगी। मार्केट का मतलब ये है कि जिस स्टॉक पे जितना रेट मार्केट का चला हुआ उसके अकॉर्डिंग आप बाय कर सकते हैं और लिमिट में अपने अकॉर्डिंग यहाँ से लिमिट डाल सकते हैं। जैसे इसका 930 रुपये चला हुआ तो मैं इस स्टॉक को 928 पे बाय करने वाला हूँ, ये आप लिमिट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिट लगाने के बाद यहाँ पे आता है स्टॉप लॉस प्राइस, यानी आप कितना स्टॉप लॉस यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। जैसे इसका प्राइस 930 रुपये चला हुआ तो आप यहाँ से स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। जैसे आपने 928 पे बाय करने वाले हैं कि इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे 925 रुपये डाल सकते हैं कि जैसे ही आएगा तो ये 925 पे मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस डल जाएगा। उसके बाद वैलिडिटी में डे ही सिलेक्ट होता है। यहाँ पे आप आईओसी चूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पे आईओसी चूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको डे ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर देना है। रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सब कुछ सेट कर लेना, क्वांटिटी, ऑर्डर टाइप, यहाँ पे पोजीशन, वैलिडिटी, प्राइस, कवर ऑर्डर और स्टॉप लॉस। उसके बाद आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बाय करेंगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरा रिजेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे मेरी क्वांटिटी और यहाँ पे फंड नहीं है, तो यहाँ पे आपका स्टॉक यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे सीओ ऑर्डर के अंदर किसी भी स्टॉक को बाय कर सकते हैं। तो यदि आप ओसी ऑर्डर लगाने वाले हैं तो इसी तरह आपको बाय के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे स्टॉक का प्राइस शो होगा। सबसे पहले यदि आप ओसी ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर भी आपको इंट्राडे ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, डिलीवरी सेलेक्ट नहीं कर सकते। आपको यहाँ से ओसीओ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर देनी है, कितनी क्वांटिटी आप बाय करने वाले हैं। और यहाँ से ऑर्डर टाइप के अंदर उसके अंदर आ क्या था कि सीओ ऑर्डर के अंदर आप लिमिट और मार्केट चूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट ही चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मार्केट चूज़ नहीं कर सकते, स्टॉप लॉस लिमिट नहीं लगा सकते। इसके अंदर स्टॉप लॉस लिमिट और यहाँ पे केवल लिमिट चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिमिट चूज़ कर ली। इसी तरह मैं यहाँ पे प्राइस डाल दूँगा कि किस स्टॉक पे जैसे इसका 930 रुपये है तो मैं इसको 928 पे बाय करने वाला हूँ। एक डिफरेंस ये था कि इसमें ऑर्डर टाइम में सीओ ऑर्डर के अंदर आप मार्केट और लिमिट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन ओसीओ ऑर्डर के अंदर आप लिमिट और स्टॉप लॉस लिमिट चूज़ कर सकते हैं। और सेकंड यहाँ पे डिफरेंस ये आता है कि यदि आप सीओ ऑर्डर लगाते हैं तो इसके अंदर आप स्टॉप लॉस ही लगा सकते हैं, लेकिन ओसीओ ऑर्डर के अंदर आप टारगेट भी साथ में लगा सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डाल देना। जैसे आप 928 पे बाय करने वाले हैं तो आप यहाँ पे 927 या 926 2 रुपये का यहाँ पे लॉस करने वाले हैं। जैसे इसका 926 रुपये आएगा तो इस स्टॉक को सेल कर देंगे। यहाँ पे आपने स्टॉप लॉस ऐड कर दिया। उसके बाद आता है टारगेट सेल, कितने पे इसको आप सेल करने वाले हैं। जैसे 928 पे बाय करने वाले हैं तो यहाँ पे डाल देंगे कि जैसे स्टॉक का प्राइस 930 जाएगा तो मैं इस स्टॉक को सेल कर दूंगा। उसके बाद आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जैसे आपने यहाँ पे टारगेट ज़्यादा पुट कर दिया। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल के द्वारा बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ओसी ऑर्डर यहाँ पे लगाया कि आपने एक ऑर्डर यहाँ पे लगाया, तो मैं यहाँ पे जैसे आप 928 पे इसको बाय करने वाले हैं। स्टॉप लॉस आपने 2 रुपये का डाल दिया और आपने यहाँ पे टारगेट डाल दिया कि मैं इस स्टॉक को स्टॉक को सेल करने वाला हूँ। तो यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस 2 रुपये का डाल दिया और यहाँ पे आपने डाल दिया कि मैं स्टॉक को 10 रुपये के टारगेट पे सेल करने वाला हूँ। और यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे।
तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के अंदर क्या होता है कि जैसे आपने 926 रुपये यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया है, जैसे ये 930 हो जाएगा, 900 आपका टारगेट क्या है 938, जैसे ये 930 हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 2 रुपये बढ़ जाएगा, आपका 928 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे स्टॉक का प्राइस 934 हो जाएगा तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस 932 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 2 रुपये का ही डिफरेंस रहता रहेगा। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है, जैसे इसका स्टॉक का प्राइस अभी 930 रुपये है, तो आप स्टॉक को बाय करने वाले हैं 928 पे, 928 पे बाय करने के बाद जैसे इसका प्राइस 930 जाएगा तो यहाँ से आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी 2 रुपये इंक्रीमेंट हो जाएगा। जैसे स्टॉक का प्राइस 934 जाएगा तो आपका 32 हो जाएगा, 36 जाएगा तो 900 आपका 34 हो जाएगा। इस तरह से आपको लॉस होने के कम ज़्यादा चांस रहेंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में यदि आपको ज़्यादा जैसे टारगेट ज़्यादा पुट कर देते हैं तो इसमें आपको लॉस में भी स्टॉप लॉस लगाने के बाद भी आपको प्रॉफिट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डे और आईओसी में से आपको डे ही सिलेक्ट करना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना। उसके बाद डिस्क्लोज क्वांटिटी में ऐसे ही एज इट इज़ रहने देना। तो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे आपको एक बार रीड कर लेना, उसके बाद रिव्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक कर लेना। यहाँ से आप क्वांटिटी चेक कर सकते हैं, ऑर्डर टाइप, पोजीशन, वैलिडिटी, प्राइस, ब्रैकेट ऑर्डर, यहाँ पे आपने यस लगा दिया। इसको हम ओसी ऑर्डर को ब्रैकेट ऑर्डर भी यहाँ पे बोलते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे आपने 2 रुपये का लगा दिया, स्क्वायर ऑफ यहाँ पे 10 रुपये का टारगेट लगा दिया और यहाँ पे ट्रेलिंग टिकट यहाँ पे आपने लगा दिया। उसके बाद यहाँ से आप बाय के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप बाय के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। इस तरह से आप यहाँ पे ओसीओ ऑर्डर यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया कि ओसीओ और सीओ ऑर्डर के अंदर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।